नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों रोजाना की तरह आज फिर हम आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए तमाम सारे प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है दोस्तों, जो अभी आने वाले एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी जो है सो कारगर साबित होंगे। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ उसमें भी इसी तरह का प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी को देखते हुए दोस्तों हम टेक्नीशियन, एलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो भी कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रश्न को उठा के लाए हैं और प्रतिदिन इस प्रकार का सेट हम चला रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए प्रतिदिन और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और एग्जाम को आराम से निकालिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है दोस्तों? सबसे पहले लिखते हैं 4 अंकों की वह बड़ी संख्या। देखिए 4 अंक की बड़ी संख्या। लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो होगा 4 गो 9। ये दोस्तों 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या है। 4 4 ठो 9, 999 नहीं 9999 ये सबसे बड़ी संख्या है। 4000 9 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन क्या दोस्तों ये जो है सो 83 से कटेगा? बस 83 से कटना चाहिए। तो हम इसको भागा लगा के देखते हैं। आइए हम 83 से भाग लगाते हैं। इसको भागा लगाते हैं तो ये कटेगा, सबसे पहले एक बार में कटेगा 83 और यहाँ बचेगा 6 1 16। फिर से 9 उतारेंगे तो ये 8 दूना 16 यानी ये 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कट जाएगा आपका 166। कितना बचेगा? 3 और ये 9 यहाँ पे बच गया है। दोस्तों ये 83 से कटेगा नहीं क्योंकि 39 छोटा हो गया है और यहाँ कोई संख्या भी नहीं ताकि इसको हम उतार सकें। तो मेरा शेष कितना बच गया? 39। शेष कितना बचा? 39। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जब हम 83 से भाग लगा रहे हैं तो 39 मेरा शेष बच रहा है। इसका मतलब 39 अधिक है। तो हमको क्या करना है? 9999 यानी 9999 में 39 क्या करना है? घटा देना है। तो मेरे पास जो बचेगा आंसर वो 99 60 बचेगा और यही इस सवाल का सही जवाब होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आइए अब बनाते हैं 2 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है सो समझ में आ गया होगा। तो आइए बनाते हैं 2 नंबर। ये रहा 2 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन-सी संख्या 9 द्वारा विभाजित होता है? यानी दोस्तों इसमें हमको बनाना है कि 9 से पूर्णतः कौन-सी संख्या है जो विभक्त होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 से कटने का एक नियम है कि जितने भी संख्या इसमें से दिया गया जो नंबर ये वाला अंक जो दिया गया, इस सभी संख्या अंक को जब हम जोड़ेंगे, जितना भी अंक दिया गया जब हम इस सभी अंक को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो 9 से कटना चाहिए। अगर वो संख्या 9 से कट गई, इसका मतलब 9 से विभक्त हो जाएगी। तो बस हमको ध्यान रखना। अब ऑप्शन उठाते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उठाएँ। 9 ये कितना 5 है, प्लस कर दिए 6 +1 +1 +2। अब इसको एक बार जोड़िए। तो 5 और 6 कितना होगा? 11 12 13 और 2 13 2 कितना होगा? 13 और 2 कितना होगा दोस्तों? 14। 13 2 15 होगा। 15 15 बताइए क्या 9 में कट जाएगा? 9 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। 8 + 9 + 4 + 4 + 4 5। अब इसको जोड़ के देखते हैं तो 8 9 17 17 और 4 17 4 कितना होगा? 21 21 21 4 25 25 और 5 30। तो बताइए क्या ये 9 के टेबल में कटेगा? नहीं ना कटेगा। 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। सी में दिया गया आपका 4 + 9 + 6 + 5 + 3। इसको जोड़िए। कितना होगा? 9 6 15 5 20 20 और आपका 4 3 7 यानी 27। तो 27 देखिए ये 9 से कट जाएगा। ये कितना से कटेगा? 3 बार में, पूरा पूरी 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या ये दोस्तों संख्या के जब अंक हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा,
संख्या के जब हम अंक जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राप्त होगी अगर वो 9 से कट जाए, इसका मतलब वो पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हम डी नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे डी नंबर में दिया गया है 5 + 8 + 5 + 5 + 6, इसको जोड़िए। 8 5 5 5 10 5 15 15 5 20 और 3 23 23 और 6 23 6 जगह 29 दोस्तों, ये देखिए 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ अवश्य आया होगा और ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में कहा गया निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, यानी इसको हल करना है और यहाँ पे जो है सो अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट देते हैं और यहाँ है 12.5 गुना है 8 और गुना है 1.44। सबसे पहले यहाँ से उड़ाते हैं, ये बनेगा 10 और यहाँ से उड़ाते हैं तो ये बनेगा 100। इतना तो आपको आता होगा दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको इसको काटते हैं। जैसे 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 दूना 8 और ये कटेगा 4 से 25 बार में। सही है दोस्तों। अब इसको काटते हैं 25 से, देखिए 25 से कट जाएगा 25 25 आवास में, यानी 5 बार में। और ये कटेगा 5 से 2 बार में और ये 2 कट जाएगा। यानी फाइनली जो बचा हमारे पास वो बचा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144। दोस्तों आपको पता होगा 144 का वर्गमूल जो निकलता है वो निकलता है 12। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। तो आइए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और ये दोस्तों आरआरबी जेईई में पूछा गया था 26/5/2019 को। और ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इसको बनाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम ये आपका दिया है 693। उसके बाद एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है 11। और एक संख्या अगर हम कहें नंबर 1, यानी पहली संख्या जो दिया गया वो है 99 और दूसरी संख्या हमको बोला है निकालने के लिए। एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसमें हम लिख देते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सूत्र दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और ये क्लास 10 में दिया गया है। वहीं का क्वेश्चन दोस्तों। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या कितना है, इसमें पहली संख्या 99। सके यहाँ लिखे पहली संख्या 99 और हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा गया है। एलसीएम है 693 लिख दिए, एचसीएफ कितना 11 लिख दिए। अब इसको काटना है। अब देख पा रहे हैं 11 से कट जाएगा, 11 9 99 9 बार में। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54, कितना बचेगा दोस्तों? 9 छक 54, 9 सत्ते 63 है ना। 9 सत्ते 63, ये कटेगा 9 सत्ते 63, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे? 6 अच्छे पर 3 63, 9 सत्ते 63, ये टोटल कटेगा 77 बार में। इस प्रकार n2 यानी दूसरी संख्या जो होगा वो 77 होगा, 77। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देते हैं, तो अंजित से इस कार्य को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा? दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और देखिए इसको बनाते हैं। पहला नाम है रंजीत का, हम लिखते हैं दोस्तों रंजीत। ठीक है, रंजीत कितना दिन में कर रहा है? तो रंजीत कर रहा है आपका 25 दिन में। और अंजी जो कर रहा है, अंजी कर रही है वो है 20 दिन में। और 5 दिन तक एक साथ काम किया, एक साथ किया 5 दिन तक। ठीक है, आप सबसे पहले इसमें बनाते हैं कि काम है कितना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले काम बनाते हैं। तो काम कितना, इस दोनों का एलसीएम निकालिए। 20 और 25 का एलसीएम कितना निकल जाएगा? मेरे हिसाब से 100 निकलेगा। 20 पंचे 100, 25 चौके 100, हाँ 100 निकलेगा। यानी टोटल काम हो गया 100।
अगर वह 25 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति अगर इस काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। यानी इसका जो है सो कैपेसिटी निकल गया। इसका कैपेसिटी निकल गया 4, इसका कैपेसिटी निकल गया 5। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 9 काम करेगा। दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 5 दिन तक तो काम किया, इसका मतलब 5 दिन में वो लोग कितना काम किया होगा? तो 9 पच्चे 45 काम जो है सो कर दिया होगा। मेरे पास कितना काम है? मेरे पास 100 काम है। 100 काम में से 45 तो कर दिया होगा, यानी 100 में से अगर 45 कर दिया होगा तो हम कह सकते हैं 100 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा? 55 काम। ये 55 काम जो है सो अभी मेरे पास बचा हुआ है। अब ये जो 55 काम है, ये 55 काम कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये 55 काम करेगी अंजी। तो लिखते हैं यहाँ 55 काम है, लेकिन अंजी 1 दिन में कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है। इसको 1 दिन में अगर 5 काम, टोटल काम है 55 और 1 दिन में करता है 5 को, तो कितना दिन लगेगा? काट के देखिए कितना लगेगा? 11। यानी 11 दिन वह और लगाएगी काम करने में। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 11 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा पसंद आया होगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आपको लगता है तो उस क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट कर दीजिएगा। हम वो क्वेश्चन आपको स्पेशल बता देंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन में अलग से टाइम देके हम उसको बता देंगे। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद।